हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि आप सबको पता है, हम यहाँ पे करते हैं तैयारी सभी राज्यों के टीटी प्रश्न पत्रों की। और फिलहाल यहाँ पे तैयारी चल रही है DET के नेक्स्ट लेवल, यानी कि हम बात करते हैं यहाँ पे CTET और उसी के साथ में अदर स्टेट TTs के, विच इज़ क्रूशियल फॉर एग्जाम्स। तो चलिए बिना देर के हुए स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो। और आज की वीडियो होने वाली है कुछ खास, क्योंकि यहाँ पे बात हम करने वाले हैं इंग्लिश की। और यहाँ पे कुछ आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स होंगे, जैसा कि एज यूजुअल इसके आंसर्स जो है आपको रीड आउट करना है और उसके बाद जो आपके मन में जो है वो डिसाइड करना है, फिर हम यहाँ पे आंसर्स की तरफ बढ़ेंगे। चलिए ये देख लेते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। यहाँ पे दिया गया है डायरेक्शंस ऑलवेज भाई आपको आते हैं, पता है, तो भी आपको रीड करना है, तो एक बार तो ज़रूरी इसको रीड कर लेने का, ठीक है। तो ये स्टार्ट करते हैं डायरेक्शन से कि भाई नंबर दिया है 21 to 25, यानी कि 121 से 125 तक के जितने भी क्वेश्चन है इसके आंसर करने हैं फॉलोइंग क्वेश्चन के। और सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, जो आपके सबसे बेस्ट अप्रोप्रिएट आपको लगता है भाई कि सही है, वही आपको जो है यहाँ पे चूज़ करने हैं। आइए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। यहाँ पे तो पहला क्वेश्चन हमारा कहता है सिटिंग अरेंजमेंट शुड बी फ्लेक्सिबल इन द लैंग्वेज क्लासरूम बिकॉज इट हेल्प्स द लर्नर टू चेंज देयर प्लेसेस फ्रीक्वेंटली, इट फैसिलिटेट to pair the work and a group work, or it reduces the responsibilities of the teacher, or it help out the teachers to maintain the discipline। ये एग्जैक्टली होता क्या है यहाँ पे कि बच्चे लोग को भाई बोला गया कि सिटिंग अरेंजमेंट जो है वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। अब ये फ्लेक्सिबल होनी चाहिए लैंग्वेज क्लासरूम में, लेकिन क्यों? तो ये इसलिए होनी चाहिए क्योंकि बच्चे जो है अपना जो वर्क है ना वो अच्छे तरीके से कर सके, एक बेहतर वर्क जो है वो यहाँ पे हो पाए। तो इट फैसिलिटेट टू पेयर द वर्क एंड अ ग्रुप वर्क, है ना। जो बच्चे साथ में बैठेंगे तभी तो वो डिस्कस कर पाएंगे, तभी तो जो है एक अच्छा सा आउटपुट निकल पाएगा, है ना। सो इन अ लैंग्वेज क्लासरूम व्हेन वी आर मेकिंग आउट द सिटिंग अरेंजमेंट इट शुड बी फ्लेक्सिबल बिकॉज इट रिड्यूसेस द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीचर्स, ठीक। But it facilitate and pair work and the group work. So exactly your answer is B is करेक्ट over here। ये यहाँ पे नहीं आएगा कि भाई वो जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर की कम हो जाती है या फिर ये हेल्प हो जाती है मेंटेनिंग अ डिसिप्लिन, ये सारी चीज़ें नहीं। जो भी है यहाँ पे पेयर वर्क करेंगे, ग्रुप वर्क करेंगे, तो बच्चे लोग को क्या होगा, जो आउटपुट है निकालने में या फिर डिस्कशन करने में बहुत ज़्यादा ईजी रहता है, और ये एक्टिविटीज़ भी काफ़ी अच्छी तरीके से फिर चलती है क्लास में। Next question is learners acquire a language by learning about the culture of the speakers of that language, or using the language in a natural interactive environment, or analyzing the structure of the language, or studying the literature of that language। देखिए भैया यहाँ पे पूछा है भाई कि क्या लर्नर्स एक्वायर करते हैं लैंग्वेज के द्वारा। तो लर्नर्स एक्वायर अ न्यू लैंग्वेज बाय लर्निंग अबाउट देयर कल्चर ऑफ द स्पीकर्स ऑफ दैट लैंग्वेज, ठीक। तो यहाँ पे जो आपका ए ऑप्शन है ना कि भाई लर्निंग अबाउट देयर कल्चर ऑफ द स्पीकर्स ऑफ दैट लैंग्वेज, लर्नर्स एक्वायर करते हैं लैंग्वेज कैसे। तो यहाँ पे लर्नर्स जो है वो एक्वायर करते हैं थ्रू आउट द कल्चर्स ऑफ द स्पीकर्स ऑफ दैट लैंग्वेज, ठीक है। So here your A option is appropriate. Next is picture comprehension is effective to promote what? Literary skills, artistic skill, speaking skill, or the listening skill. So here the picture comprehension is effective to promote what? To promote your literary skills. Okay, so here your option A is correct. Next is teaching grammar is useful to improve what? न्यूमरेसी, एक्यूरेसी, फ्लुएंसी, ईदर दी लिटरेसी। अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है वो हम यहाँ पे बच्चे के अंदर जो है वो लिटरेसी लाने की कोशिश करते हैं, ताकि वो जो है बच्चा लिटरेट हो जाए, थोड़ा सा उसको जो है वो पता चलेगा भाई क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है एंड ऑल। अगला क्वेश्चन हमारा है भाई कि अ गुड टेस्ट ऑन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन विल हैव क्वेश्चंस दैट टेस्ट inference, interpretation and evaluation beside comprehension, that focuses primarily on the structures and words used in the text, or next options here is that text the textual knowledge truly, or that encourages the learner to write the answers without the errors। तो हियर अगर देखा जाए तो आपका सबसे पहला ही ऑप्शन करेक्ट था यहाँ पर। अ गुड टेस्ट ऑन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन विल हैव द क्वेश्चंस, जो एक अच्छा टेस्ट होता है
उसमें सबसे अच्छे जो चीज़ें होती है वो क्या होती है, तो दैट इज़ अ टेस्ट इन्फरेंसेस इंटरप्रिटेशन एंड एवेल्यूएशन बिसाइड्स द कॉम्प्रिहेंशन। ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो है वो इंक्लूड होती है, तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन जो है वही आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है all-round development of the child implies following the natural stages of the child development, providing the vocational education for the learners to function in any work environment, harmonious development of the physical and emotional and mental faculties, or specialized training to make the learners a jack of all trades. So here अगर हम बात करें तो फिर all-round development of the child implies the harmonious development of the physical, emotional, and mental faculties. So here your option C is very appropriate, that harmonious development of the physical, emotional, and mental faculties. If you have remembered the triangle, so physical, mental, and emotional, that three triangle shape, physical, emotional, and mental, overall we can say a all-round development of a child should be done. Here the all-round development is implies that only your physical development should be there, your emotional development should be there, and your mental development is also matters. तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आपका जो है, टीचर शुड नॉट गिव अ कॉर्पोरल पनिशमेंट टू लर्नर्स बिकॉज कॉर्पोरल पनिशमेंट यानी कि उसको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करने वाला कोई पनिशमेंट ऐसा नहीं देना है। सो इट इज़ ओनली एन इमोशनल release for the teachers, or it makes the parents very angry, or it is a risky, or it creates a stress and fear in the learners. So exactly देखा जाए तो teacher should not give a corporal punishment to the learners because it creates a stress in fear into the learner's mind, and the next time the child is not able to ask you anything freely, and he can't able to discuss or disclose anything which is there in his mind. Fine. So we should create an democratic environment in the classroom, not like that ki हाँ teach student get feel like a stress in himself and he can't able to disclose anything to us. ठीक. Next question is, a mixed ability group is heterogeneous in knowledge and skill, economic status, gender and age, और social strata. Sorry. Here the heterogeneous का मतलब क्या होता है? देखिए heterogeneous meaning homogeneous, have you learn homogeneous? homogeneous तो सुना होगा आपने। homogeneous यानी कि दो सेम प्रजाति की कुछ भी, ठीक है। तो heterogeneous क्या, डिफरेंट डिफरेंट। तो यहाँ पे दो अलग अलग चीज़ों के बारे में यहाँ पे पूछा कि वो कौन सी है जो मिक्स्ड एबिलिटी ग्रुप की हैं। heterogeneous in what? knowledge and skill, economic status, gender and age, और द social strata. तो आपका यहाँ पे जो मेन आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा कि भाई ये जो है मिक्स्ड एबिलिटी ग्रुप इज हेट्रोजीनियस इन नॉलेज एंड स्किल। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल अप्रोप्रिएट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन रेफर्स टू द असेसमेंट ऑफ व्हाट? समेटिव असेसमेंट टेस्ट, को करिकुलर एक्टिविटीज़, एकेडमिक सब्जेक्ट्स, और बोथ स्कोलास्टिक एंड को स्कोलास्टिक एरियाज। So here your answer is comprehensive evaluation refers to the summative assessment, as we all are knowing it that it refers to the summative assessment. So comprehensive evaluation refers to the assessment that is of summative assessment test, that is your option A is correct here. Next is, when a teacher asks her students to write a letter after having a group discussion, she is likely to confuse the students, or adopting the direct method of the language teaching, or integrating the different language skills, or following the traditional methods. So here what the teacher is exactly doing, so writing a letter after a group discussion exercises indicates the integration of the different language skill. So here when we are discussing it and writing it the letter, so it indicates what? Integration of the different language skill. Fine. So C option is appropriate here. Next is, pre-reading tasks are meant for what? Explaining the grammatical items used in the reading text, or evaluating the reading skill of the learners, or giving the meanings of the difficult words and the phrases, or introducing the main idea, or the motivating the learners. So here pre-reading tasks are meant for exactly giving meanings of the difficult words and phrases. Why we are doing a pre-reading? That means
to give the meaning of the difficult words, whatever the difficult words are there in the para, that we can take it out and we'll get the clear out what is the meaning of it. And of course, along with the difficult word, there are the some of the phrases also we should clear out with that also. So that is why we are arranging a pre-reading task. Okay, so here your option C is appropriate. Next is, curriculum is an educational program which does not state the means of evaluating whether these educational ends and have been achieved or not, or the lesson planning, details of the topics, or the educational purpose of the program, or the content like material, etc., teaching strategies and learning experiences which will be necessary to achieve this purpose. So here your answer is, if we'll go with the answer, that is curriculum is an educational program which does not state, इसका मतलब क्या नहीं होता है. So that it does not state the means of evaluating whether these educational ends have been achieved or not. किसी भी करिकुलम का सिर्फ इतना ही मोटिव नहीं होता है कि भाई वो जो है वो चीज़ें करा के ख़त्म हो गई हैं या नहीं. It should be understood by the students, it should be promoted by the students, it should be promoted by the teachers that the student have got it everything, and they are implying in their day to day life, like. And here that means it does not state what the means of evaluating whether this educational end have been achieved or not. सिर्फ इतना ही मोटिव नहीं होता कि भाई जो चीज़ें हैं वो अचीव हो गई हैं या नहीं हो गई हैं. ठीक है, exactly it means कि whether the student have understood it or not, that is more important rather than to achieve it कि whether it is completed or not. Completion is never be a solution. Next question is, speaking skill can be best developed by enabling the learners to avoid all errors while speaking, reading challenging and difficult texts, or communicate in real life situations, or listen to the model provided by the teachers. So here speaking skill can be developed in the learners by model reading by the teachers. Here what we can do is, teacher can read out as a model and afterwards the students are following her. So that will be a best way to speak out with the students. Fine. So here the speaking skill can be best developed by enabling the learners to listen to the model provided by the teachers. As like if she is providing any model, that is well and good. If there is no model, teacher should only speak out with the words, whatever the word she is speaking out over there, or reading out text together. So along with that, students are uttering out beside the teacher. So here your listening to the model provided by the teacher is your appropriate answer. यहाँ पे स्पीकिंग स्किल को डेवलप करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका यही है कि टीचर या तो पढ़े, उसके पीछे जो है बच्चे पढ़ें, तो स्पीकिंग स्किल जो है बहुत अच्छी होगी, या फिर टीचर जो है कोई सी मॉडल को जो है वो प्रोवाइड कर दे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज, multilingualism is a burden, a methodology, or an asset, or an interferences. So here your answer is, can say, an interferences. See how in learning a new language, multilingualism is a interference, like Kepler has explained. That is, two language classes are there, so students will face out the difficulties or the thinking in the target language, that is they are influenced by their native language, and that is where the cultural pattern. Here that means ki whatever the students are learning, that is in a natural way. If they are getting the things, they will understand it better. If you are directly going to say ki ha, you have to learn out the things in the English only or in the English language only, so it will be little difficult for them, because they are just a kid and they just came from the home, and their home language is more competent for them to understand it rather than directly choosing a English language. So यहाँ पे एग्जैक्टली यही होगा कि भाई बच्चे को जो है वो उसकी मदर लैंग्वेज में अगर सिखाया जाए तो वो ज़्यादा बेस्ट होगा उसको सीखने के लिए. इधर उसको जो है वो इंग्लिश में सिखाया जाएगा तो फिर वो ज़्यादा उसको डिफ़िकल्ट पड़ेगा, क्योंकि उसे नहीं पता है ये चीज़ें. ठीक है, तो वो डायरेक्टली घर से जो बच्चा आता है तो उसकी जो मदर टंग है उसमें सिखाया जाए तो वो ज़्यादा बेटर होता है. यही यहाँ पर, इसलिए आपका ऑप्शन जो है एन इंटरफेरेंसेस is your correct option. Next question is, the most important feature of an effective language classroom is opportunity for the learners to imitate or to relax
or to interact or to evaluate. So here your option is an important feature of the effective language classroom is opportunity for the learners to imitate or the repeat difficult words as pronounced by the teacher. So here is your answer, that is to imitate. Fine. What is the opportunity? Most probably you have seen the students ki what they are doing whenever the teacher is saying anything. So students are having the habit to imitate anything, and that is how they are learning. A child is learning by the imitation only. Fine. So here your answer is imitation. And in this video, this much only. We'll meet you in the next video. Till that, Jai Hind.